अगर हक और हुकूक की बात आती है तो फिर जो इमाम काउंसिल है वो भी कह रहा है ना कि 7 महीने तक हमें हमारा पैसा नहीं दिया गया है। और कई लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं दबे सुर में कि कहीं ये जानबूझ के तो नहीं किया गया कि आप जा करके हिंदू वोटर को कहें कि अरे देखो हमने स्कीम तो इनको दे दी पर पैसा नहीं दिया, आप पुजारियों को देंगे। तो धर्म की राजनीति तो ये हुई ना कि जानबूझ के इमामों को 7 महीने से पैसा नहीं मिला। मैं उस पर जवाब दे देता हूं। देखिए, दिल्ली के अंदर हमारी कई सारी योजनाओं को रोकने का बार बार प्रयास बीजेपी ने किया है और हमने उसके कई सारे हिस्टोरिक एविडेंस भी दिए। जैसे डीटीसी के कर्मचारियों की इन्होंने 3 महीने तक, कर्मचारी नहीं, माफ कीजिएगा, जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनकी पेंशन इन्होंने 3 महीने तक रोक के रखी। केजरीवाल जी ने कहा मैं आपका एक एक पैसा दिलवाऊंगा और फिर वो 3 महीने की पेंशन जो थी वो दिलवाई हमने पूरी तरह से। इन्होंने जो हमने बसों के अंदर गार्ड तैनात कर रखे थे, इन्होंने टेक्निकल कुछ कुछ करके उसको हटाने का प्रयास किया। हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से किसी का भी एक भी पैसा रहेगा नहीं। पहले भी आप सभी इमामों से पूछ लीजिएगा, अगर उनके प्रतिनिधि यहां उनसे पूछ लीजिएगा, पहले भी इन्होंने एक बार ऐसे ही गड़बड़ करके 5 महीने तक रोकी थी उनकी सैलरी और बाद में उनको मिला था एक एक पैसा। तो कोई पैसे की कमी सरकार के पास नहीं है। जहां ये तकनीकी अड़चन इन्होंने कुछ लगाई होगी उसको भी रिजॉल्व करेंगे। अच्छा। और पुजारियों और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने का काम दिल्ली में करेंगे। अच्छा, इन्होंने अब बी टीम में सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम का गठजोड़ बता दिया है। एक बहुत दिलचस्प वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ राधिका खेड़ा, इससे पहले कि आप जवाब दें। कांग्रेस क्या कह रही है? शमा मोहम्मद जो है और कई और भी लोग हैं जिन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है आम आदमी पार्टी की एक सभा का। उन्होंने कहा असली चेहरा आम आदमी पार्टी का सामने आ गया है। और ये वीडियो क्या था एक बार जरा सुना देते हैं, दर्शकों को सुना देते हैं इस वीडियो में क्या है। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी। राधिका खेड़ा, ये तो कुछ अलग ही कहानी में ट्विस्ट है। कांग्रेस कह रही है आपके मंच से जय श्री राम, भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी के नारे। तो ये अलग ए टीम बी टीम की कहानी चल रही है कांग्रेस के हिसाब से। ये तो आम आदमी पार्टी को खुद अपने अंदर देखना चाहिए कि उनके लोग भी उनमें विश्वास नहीं रख रहे और उन्हीं के प्लेटफॉर्म से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं। ये तो इनको खुद सोचना चाहिए कि इनके घर में ऐसा क्यों हो रहा है कि इनके अपनों को इन पे विश्वास नहीं है। तो कांग्रेस की जो राजनीति है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो चुनाव लड़ भी रहे हैं कि नहीं। 4% वोट शेयर वाली पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती है तो भांगड़ा करने लगती है। उनको ना दिमाग पे चोट लग चुकी है पद्मजा जी, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ। 4% वोट शेयर वो पार्टी जो 15 साल यहाँ सत्ता में रही है अपना मैनिफेस्टो रिलीज करके भांगड़ा करती है। ये हालत होगी। ऐसा लग रहा था वो देख के कि पागल खाने से लोग भाग के निकल गए। खैर, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कहे जा रहे थे कि ये हमारी बी टीम है, हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। अरे भाई साहब, तो लोकसभा चुनाव में क्यों हमको आपने जाके आम आदमी पार्टी को वोट दिया? ये तो पहले से ही होगा ना। आप गिनवा रहे थे कि इन्होंने पहले कोरोना काल में ऐसा किया वो किया, तो ये सब तो कोरोना काल तो लोकसभा चुनाव के पहले आया था। क्यों राहुल गांधी ने जाकर केजरीवाल साहब के कैंडिडेट को वोट दिया? क्यों केजरीवाल साहब ने राहुल गांधी के कैंडिडेट को वोट दिया? पहली सरकार अरविंद केजरीवाल की जो बनी वो कांग्रेस के बदौलत बनी। कांग्रेस अगर सपोर्ट नहीं करती तो उनकी पहली सरकार नहीं बनती। तो रिश्ता तो इनका है, लव एंड हेट रिलेशनशिप। कभी ब्रेकअप हो जाता है। विचारधारा क्या आप दोनों की सेम है मुसलमानों को लेकर के कि एक यूज एंड थ्रो वाली विचारधारा है कि मुसलमान तो वोट दे ही देंगे या फिर नहीं देंगे, हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता? ये असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस दोनों आज कह रहे हैं कि आप आउट ऑफ द वे जा करके उनके लिए कुछ खास करेंगे नहीं, ना आप करेंगे ना आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि विचारधारा आरएसएस वाली है। हम लोग नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री घर वाली योजना के तहत हर मुसलमान को घर मिला। प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार लेकर आई है, हिंदू हो या मुसलमान, चाहे उनको हेल्थ की इंश्योरेंस देने का काम हो, घर देने का काम हो, हर घर में नलका देने का काम हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हर प्रदेश में हमने सबको बराबर में दिया। हमने ये नहीं कहा कि आप मुसलमान है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिलेगा, आप मुसलमान है तो आपको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेंगे, आप मुसलमान है तो आपको राशन नहीं मिलेगा। हमने तो कभी नहीं किया। ये जानते हुए भी हमें यहाँ पे वोट नहीं मिला, फिर भी हमने सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी पे आगे ले जाके काम किया।
हमने तो ये नहीं कहा कि हम एक समुदाय के लिए वही तो करेंगे, आम आदमी समुदाय पार्टी के मोहल्ला लिए क्लिनिक के बारे में कह रही है, सबका साथ सबका विकास जो आता है हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, पर चैलेंज आज ये मोहल्ला भी है। क्लिनिक में तो आतिशी जी नहीं जाती, तो मोहल्ला क्लिनिक में जब मुख्यमंत्री नहीं विश्वास करती, वो तो साथ कहती ना ना ना, मैं तो खांसी जुकाम के लिए भी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जाती। दानिश कुरैशी, तो फिर और आम आदमी क्या दोनों करेगा? सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं, धर्म जात मत देखिए। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि सन 47 से लेकर आज तक किसका किसका विकास हुआ है, इसके आंकड़े निकलेंगे तो आपको मुसलमानों का भी स्टेटस पता चल जाएगा, दलितों का, पिछड़ों का, झुग्गी में रहने वालों का, तमाम लोगों का। खैर, लेकिन इससे बढ़ के मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ कि लोकसभा के चुनाव तक तो चलिए बगले मिलाए बैठे थे आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, ये तमाम लोग एक थे। अच्छा, तब कांग्रेस को शीश महल नजर नहीं आता था और तब इनको केजरीवाल में खामियां नजर नहीं आती थी। अब दिल्ली में चुनाव आए हैं तो ये सामने है। वापस आप देखिएगा ये फिर इकट्ठा हो जाएंगे। ये सिर्फ लोगों को, आवाम को बेवकूफ बनाने की राजनीति कर रहे हैं। एक बात आपको माननी पड़ेगी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री से देश की राजनीति के अंदर में अब आपको ये बहस, ये चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई अगर आप उन ताहिर के घर कबाब खा के गए हैं तो जवाब भी तो दीजिए। तो अब जवाब नहीं मिलेगा। अब आपको ये जवाब देना पड़ेगा जो आपने 60-70 साल कांग्रेस ने और 10-12 साल से 15 साल से आम आदमी पार्टी ने और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी करती रही।